ज्योतिष में कोई भी इंसान आता है तो उसके ग्रह खींच के लाते हैं सही बात कि अब तुम्हारा सही समय आ गया है, अब तुमको सही गाइडेंस करने वाला एस्ट्रोलॉजर मिलने वाला है जो तुमको सही गाइडेंस करेगा, तुम चलो जाओ। अदरवाइज वो आप टोटके जो होते हैं ना, आप उसी में लगे रहते हो। पब्लिक हमारे पास में आती है मैजिक स्टिक के लिए, एवरीवन वांट सर एक ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरा ये लोन चुक जाए, ऐसा उपाय। जब हम कुंडली में देखते हैं पैसे आने का योग है कि नहीं है, इसी चीज़ को माइंडसेट में लेकर के हमको प्रेडिक्शंस और हमको उपाय देने होते हैं कि भैया तुमको अगर कर्जा उतारना है तो उससे पहले मनी फ्लो को देखना है कि हाउ मनी फ्लो इंटर इन यूर चार्ट। चंद्रमा को एक्टिव करना है जल से। जल इतना बढ़िया रेमेडियल है कि मैं एक जल से 9 प्लैनेट्स के उपाय करवा सकता हूँ, सिंपल एक जल से, और वो बहुत ईजी है, कॉस्टलेस है। आपको समझना है उपायों को और प्रारब्ध को, जीव संचय को, क्योंकि हमारे कर्म सिद्धांत सबसे बड़े हैं, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। नो वन कैन चेंज यूर बर्थ नटाल चार्ट, वो संचित है, वो प्लेनेट आपको लगन में मिला है तो लगन में ही रहेगा ता जिंदगी मरते दम तक। अगर हम जाप भी करते हैं तो हमारे पीछे आसन होता है, आसन के नीचे हम जल डाल के अपने आप को कट ऑफ करते हैं पृथ्वी से, कि ऊपर से जो ऊर्जा हम कनेक्ट कर रहे हैं वो वापस पृथ्वी खींच न ले। हम तो एक सेल की तरह हैं सर, ऊपर प्लस है, पॉजिटिव पॉइंट है, और नीचे नेगेटिव पॉइंट है। जब तक ये नहीं मिलेंगे एनर्जी नहीं बनेगी। होता क्या है, ऊपर से एनर्जी को गैदर करके हम जाप करके इकट्ठी कर रहे हैं, नीचे से पृथ्वी हमारी खींच रही है। जब तक हम उसको काटते नहीं हैं, हम उसको नहीं करते, हमारे को रिजल्ट नहीं मिलता। नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। मेरा नाम है कपिल गर्ग और स्वागत है आपका द गुड पॉडकास्ट के एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार बिरला जी। राजकुमार बिरला जी मेरे एक फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं इनको अगर अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर भी बोलूँगा तो भी कुछ गलत नहीं बोलूँगा। इन्हीं की राय लेकर मैं भी चाहता हूँ मैं जीवन में आगे बढ़ूँ, क्योंकि इनकी राय पसंद बहुत है मुझे। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बहुत ज़्यादा ज्ञान है सर को। किताबें जितनी सर ने पढ़ी है उतनी शायद मैंने किसी को देखा नहीं है पढ़ते हुए, और जो इनकी लाइब्रेरी है उसमें जितनी किताबें होंगी मैंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी भी कभी नहीं देखी। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेशनली रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर राजकुमार बिरला जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर अपन बात कर रहे थे बैक स्टेज पे, कर्म सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, प्रारब्ध के बारे में बात कर रहे थे, उपायों के बारे में बात कर रहे थे, टोटकों के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो उपाय और टोटके का फ़र्क बता रहे थे आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे प्लीज़? होता क्या है, आजकल सोशल मीडिया ने एक ऐसा हवा बना रखा है कि उपायों से ज़्यादा आजकल टोटके किए जा रहे हैं। टोटके वो हो गए जो आपकी होरोस्कोप से कनेक्टेड नहीं है, आपके संचित कर्मों से कनेक्टेड नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आपका जन्म होता है, किसी भी एक इंसान का जन्म होता है, दैट टाइम द स्काई का जो एक मानचित्र होता है, जो एक मैप होता है, वो आपका एक संचित कर्म लेकर के आ रहा है कि इस जन्म में आपको एक किरदार दिया गया है। उसे प्रारब्ध कहते हैं अपन वैसे। उसी को अपन संचित कर्म, और उसी से आपका प्रारब्ध बना हुआ है। तो अब मैंने आपको किरदार दिया है कि आपको एक आर्मी का एक किरदार मिलना है इस ज़िंदगी के अंदर में, और आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस के घर में अगर आपका जन्म हुआ है तो वो क्या कहेंगे कि हमारा ही इसको फॉलो करिए। किसी डॉक्टर के घर में पैदा हुए तो वो क्या कहेगा, ये मेरी डॉक्टरी को और आगे बढ़ाए। तो आपका किरदार तो आपको एक आर्मी वाला एक बोल्ड अप्रोच मिला था, पर आप उससे भटक करके इन्फ्लुएंस होकर के अपने पेरेंटल उसमें उस किरदार से दूसरे किरदार में जा रहे हैं। आप अपना 100% वहाँ नहीं दे पाओगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब रेमेडियल पार्ट में आते हैं लोग बाग, तो लोग बाग एक थॉट लेकर के आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास में, इसको एक्टर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको पॉलिटिशियन बनाना है। इंस्टेड ऑफ गोइंग कि यार ये इसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या मकसद क्या है इसका जीवन में आने का, उसको भूल करके वो पेरेंटल हेरिटेज के अंदर जो चलता हुआ आ रहा है बिल्कुल उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर में मेरे पास में बहुत सारे केसेस हैं, जो मैं आपको बताऊं कि फादर लॉयर थे और उन्होंने कहा मेरा बेटा भी मेरा लॉ बनेगा और मेरा ये संभालेगा। उन्होंने ज़बरदस्ती ठोक पीस करके उसको लॉ बनवा दिया। अब उस इंसान की कुंडली के अंदर में मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन ही खराब हो रखा है। वो आदमी जज के सामने बहस ही नहीं कर पाता। एक अच्छे लॉयर के लिए मंगल और बुध का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना जरूरी है कि वो कम्युनिकेशन और अपनी एनर्जी से सामने वाले को प्रभावित कर सके। आप जज के सामने जाकर के अगर आप वीक हो रहे हो तो आपको काम नहीं चलने वाला। तो थोड़े दिन बाद ही वो आदमी का उससे मन उच्चाटन होना शुरू हो गया कि मेरे को लॉ, उसको कोर्ट जाने का ही मन नहीं होता।
तो जब मेरे पास में ये केस आया उनका, तो उन्होंने कहा कि इसका क्या प्रोफेशन है, मैं तो इसको जज बनाने की सोचता हूँ और ये तो लॉ भी नहीं कर पा रहा है। तो मैंने कहा कि इनका जुपिटर कनेक्टेड है और जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये पैसा भी दिलाने की बात कर रहा है और ये कर्म से भी कनेक्टेड हो रहा है। तो मैंने इनकी जब हॉरोस्कोप को देखा तो उनकी प्लेनेट 10th हाउस बहुत एक्टिव थी। मुझे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा था कि ये नेचर कनेक्टेड इंसान है और इसको नेचर के पास अगर ले जाया जाए तो ये बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। तो आप जानते हैं कि वैसे भी लॉयर्स और इनके पास में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ और ये जायदाद वगैरह खूब होती है। तो मैंने कहा कि आप फार्मिंग क्यों नहीं करते हो। जस्ट एक ऐसे था, मैं तुक्के के रूप में जैसे कि मैंने कहा फार्मिंग, तो उनका बोला कि क्या करूं फार्मिंग के अंदर। तो मैंने एक उनको ऐसे ही कहा, मैंने कहा आप फ्रूट्स लगाओ और फार्मिंग करो। तो फ्रूट्स लगाने के पीछे भी कारण था आपका? फ्रूट लगाने के पीछे भी कारण था कि उनका वीनस और मार्स का जो कनेक्शन था वो 11th हाउस से मेरे को नजर आ रहा। तो ये तुक्का नहीं था, ये आपकी रीडिंग थी? यूं इन था, पर जो गार्डनिंग की बात और नेचर की बात हुई, मैं अगर सीधा कहता कि आपको खेती करनी है तो शायद वो नहीं करते। पर मैंने उनको एक उसमें कहा, तो मेरा था कि ये कुछ फ्रूट्स वगैरह या फ्लावर्स टाइप के कुछ करेंगे तो वो करेंगे। उन्होंने जस्ट मेरे इन्फ्लुएंस और पता नहीं शायद उनके प्लेनेट थे। ये इसमें एक आपको एक बात ऐड करना चाहूँगा, ज्योतिष में कोई भी इंसान आता है तो उसके ग्रह खींच के लाते हैं। सही बात कि अब तुम्हारा सही समय आ गया है, अब तुमको सही गाइडेंस करने वाला एस्ट्रोलॉजर मिलने वाला है जो तुमको सही गाइडेंस करेगा, तुम चले जाओ। अदरवाइज वो आप टोटके जो होते हैं ना, आप उसी में लगे रहते हो कि फलाना पे देखा वो कर दिया, उस ढिमकाना पे देखा वो कर दिया, तो वो नहीं होता। उन्होंने इसको किया और आप मानेंगे कि इस समय राजस्थान के अंदर में बहुत बड़ा उनका फार्म हाउस है फ्रूट्स का, और उनके सारे फ्रूट्स सीधा बड़ी कंपनीज आकर के टेक ओवर करके तो लॉ से फार्मिंग तक टोटल, और फार्मिंग में और सक्सेसफुल बहुत अच्छा लार्ज स्केल पर उनका, मतलब आप कह सकते हैं उनको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, इस तरीके की उनकी फार्मिंग चलती है। यही चीज़ आप देखेंगे एक बहुत चेंज हो रही है, कन्वर्शन हो रही है कि जहाँ पे जागरूकता पहले थी कि लोग बाग फार्मिंग से विमुख हो रहे थे, अब वापस डाइवर्ट हो रहे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शंस आ गए। तो कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो हमको एक किरदार देते हैं कि आपको इस किरदार को निभाना है। मेरे में कितनी शिद्दत है, मैं कितने जुनून से उस किरदार को निभाना चाहता हूँ, वो उसका एक नियम होता है। मैं मेरा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मैं एक पूरे अच्छी तरीके से बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे किसी में भी कुछ एस्ट्रोलॉजर नहीं थे। मेरे फादर जरूर एस्ट्रोलॉजी करते थे, वो भी एक लिमिट के अंदर। जब वो करते थे तो मेरे को लगता था कि यार क्या है ये, क्योंकि मतलब कभी सुना नहीं, कहना नहीं। तो समय एक ऐसा फेस लेकर के आया जब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलना हुआ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोई ये बोलता, कोई ये बोलता, कोई ये बोलता, तो एक थॉट जगा, वाकई में एस्ट्रोलॉजी कुछ है या ये सिर्फ एक हवा है। आया तो मैं इस एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ ये एक्सपोज करने के लिए था कि हवा है। पर जैसे जब मैंने 2000 के आसपास मैंने जब आईकास को ज्वाइन किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे करके, मुझे एहसास हुआ कि ये हवा नहीं है, ये वो सिद्धांत है जिसके ऊपर में कॉस्मिक एनर्जीज ह्यूमन नेचर या एवरी लिविंग ह्यूमन पे, जिसको हम जीव बोलते हैं, उस पर अपना इन्फ्लुएंस रखती है। बिल्कुल सही बात है। और वही आपको गाइडेंस कर रही है कि आपको इस जीवन में करना क्या है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपनी द गोल ऑफ लाइफ को कैच करना है। अगर आपने उसको ओबे कर लिया, उसको फॉलो कर लिया, तो आप बहुत इजी गोइंग कर जाएंगे। अदरवाइज प्लेनेट आपको मार मार के उस पाथ पे लाएंगे, परेशान कर करके। आप उधर जाना चाहोगे, आपको डिफॉल्ट, आप बार बार आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप डिफॉल्टर होते जाओगे और फिर आपको इन द एंड आपको ये सक्सेस मिलेगा। तो ज्योतिष का एक मेन जो कॉन्सेप्ट था जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उपायों से कनेक्टेड है, वो है संचित कर्म, क्रियामान कर्म और आपका प्रारब्ध। आपके संचित कर्म, जब आपका बर्थ हुआ उस समय जो आपको संचित कर्म मिले थे वो फिक्स हैं, उसको आपको भुगतना है। जो आपको दशा सिस्टम आपका कुंडली में बताता है कि आपको आने वाले समय में राहु की महादशा आ रही है, केतु की महादशा आ रही है, शनि की महादशा आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे हार्ड वर्किंग करके कुछ परिश्रम कराने की बात करते हैं, ये करना है। आपको शुक्र की महादशा आ रही है, इट मीन्स सेइंग दैट कि कुछ कलरफुल क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में डेवलप होने वाली है। आपकी बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस इन दशाओं से चेंज होता है। एक एग्जांपल के लिए मैं कहूँ, आपका बर्थ हुआ है केतु की महादशा में, 7 साल की महादशा है, केतु के बाद में शुक्र की महादशा आएगी। जैसे शुक्र की महादशा आएगी, आप अपनी
लाइफस्टाइल, अपने रहन सहन, अपने कपड़ों, अपनी एवरीथिंग को एकदम परफेक्ट रखना चाहोगे, सल भी नहीं आने दोगे आप अपने पेरेंट्स को, आपकी बॉडी पे एक ऑरा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। किसी की बुध की महादशा है तो वह राजकुमार की तरह जिंदगी जीने की तरफ अग्रसर होगा, उसको हर चीज़ में उसको चाहिएगा, मेरे को पैशन चाहिए। तो ये प्लेनेट आपके संचित कर्म आपको डिफाइन करते हैं कि आपका आने वाला समय क्या है, आपकी ऑरा क्या होने वाली है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह क्या होगा, आपकी बॉडी की द वे ऑफ लैंग्वेज, द वे ऑफ अप्रोच ही चेंज हो जाती है। अब ये तो हो गया आपका फिक्स संचित है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये होता तो है आपके साथ, आपको पता चलता है, आप कितने जागरूक हो इस बारे में। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसको आप चेंज करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और चेंज करने पे। इसके बाद में अब आते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म जैसे आप मेरे पास मैंने आपको एक उपाय बताया, मैं उपाय किस पे बताऊंगा, कुंडली को लेकर के, मैं टोटके नहीं बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर में मैं 5 एलिमेंट्स आपकी कुंडली के अप्रूव हैं, जिसमें आपको 4 एलिमेंट तो आपको हर जन को पता है कि वाटर, लैंड, एयर और इसका ये अपने फायर, ये अपने को 4 एलिमेंट्स हर चीज़ मिलते हैं। अगर किसी की बॉडी के अंदर में कोई भी एलिमेंट ओवर एक्टिव हो रखा है, एग्जाम्पल के लिए एक तुक्का चलता है जो आजकल सबसे ज़्यादा बिकता है मार्केट में, कि 9th हाउस का स्टोन पहना दिया जाए, लक राइज हो जाएगा किसी को भी। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे 9th हाउस के अंदर में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, उसके बाद में भी तुम किसी को रूबी पहना रहे हो, उस इंसान की कुंडली के अंदर में क्या होगा, जैसे ही सूर्य ओवर एक्टिव हो गया उसके अंदर में ईगो कन्वर्ट हो जाएगी, घमंड हो जाएगी। उस घमंड की वजह से वो भगवान को भी इग्नोर करना शुरू कर देगा। वो भगवान को भी मानना चाहिए, वो भगवान के मंदिर के सामने भी जाएगा, अरे क्या मैं हूं ना, वो मैं पे आ जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर में जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो अपने सारे रिलेशनशिप्स से डिटैच होना शुरू हो जाएगा, उनसे दूर जाना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम जब देखते हैं कुंडली के अंदर में, तो हम इसको बहुत बहुत माइनरली डायग्नोसिस करते हैं कि क्या वाकई में इसको सूर्य की ओर एनर्जी चाहिए, क्या वाकई में ही इसका सूर्य वीक हो रहा है, जो चाहिए नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको ओवर एक्टिव नहीं करें, जो वीक प्लेनेट है उनको एक्टिव करें, वो होते हैं उपाय। पर हम क्या कर रहे हैं आजकल, सिंपल सा एक ना मिला, ये कर लो उससे वो हो जाएगा, ये कर लो उससे कुछ नहीं होता है। आपको अपने संचित कर्म, पर्सनलाइज्ड रेमेडी तो हो गई उपाय है, जो आपके बर्थ चार्ट को देखकर, आपकी दशा को देख करके आपको सेंटर में रख करके दी गई है। और टोटके हो गए जो कि आम जनता सब लगे तो लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वो तुक्के हैं। वो तुक्के आपके संचित कर्म को और क्रियामान कर्मों को कभी भी प्रारब्ध में कन्वर्ट नहीं करेंगे। दे विल नॉट चेंज प्रारब्ध। वो आपके प्रारब्ध को इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज आप कर रहे हो, इट्स जस्ट लाइक इट्स मेडिसिन। आपको हेडेक हुआ, आपने एक टेबलेट ले ली पैरासीटामोल की, मेरा सर दर्द ठीक हो गया, आज ठीक है, कल फिर हुआ आपने फिर ले ली, परसों फिर हुआ, फिर आपने परसों फिर ले ली, अब तो आप हैबिचुअल होके, अब आप कहीं ना कहीं आपका इसका नेगेटिव इफेक्ट ही आ रहा है, आप अपने किसी न किसी बॉडी ऑर्गन को खराब कर रहे हैं। ये है टोटके। लग गया तो ठीक नहीं है, रियल कॉज क्या है उस हेडेक का। अगर 2 दिन से ज़्यादा 3 दिन से रोज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न हो रहा है बॉडी के अंदर में। हो सकता है आपका आई नंबर आ गया हो सकता है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही हो, देयर आर सो मेनी रीजन। हमको कुंडली में यही डायग्नोसिस करना होता है। हम जो उपाय दे रहे हैं उससे आपके अगर संचित कर्म खराब हैं तो हम पहले तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर आपके क्रियामान कर्म अच्छे हो रहे हैं, संचित कर्म भी आपके अच्छे हैं, तो आपका प्रारब्ध और आपके डेस्टिनी, आपका फ्यूचर, ये सब भी इंप्रूव हो जाएगा, यू विल गेट विन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पर प्रॉब्लम ये होती है कि पब्लिक हमारे पास में आती है मैजिक स्टिक के लिए। एवरीवन वांट, सर एक ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरा ये लोन चुक जाए, ऐसा उपाय। जब हम कुंडली में देखते हैं पैसे आने का योग है कि नहीं है, इसी चीज़ को माइंडसेट में लेकर के हमको प्रेडिक्शंस और हमको उपाय देने होते हैं कि भैया तुमको अगर कर्जा उतारना है तो उससे पहले मनी फ्लो को देखना है कि हाउ मनी फ्लो इंटर इन यूर चार्ट। तो ये होते हैं मेन उपाय। उपायों के लिए 2 चीज़ बहुत मैजिक होती है, मेन है। आपको भी पता है, सबको पता है, एवरीवन नोज, हमारे पब्लिक को भी पता है कि अगर पृथ्वी पर कोई भी जीव है वह सूर्य और चंद्रमा के बिगर नहीं है। सही बात है, ठीक है, 2 चीज़ हैं उनके बिगर नहीं है, और हम इन दोनों चीज़ों से बहुत भाग रहे हैं। आप इस चीज़ को देखें कि नो वन वांट टू स्टे इन दिस सनराइज, सन के रेज के अंदर में कोई नहीं जाना चाहेगा। जबकि पहले के हमारे जो पूर्वज थे वो सब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। वो डेली सुबह स्नान के बाद में सूर्य को जल चढ़ाना और आदित्य स्तोत्र का पाठ करना। जिस इंसान ने ये नियम डेली कर रहे हैं, आप उनका देखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल एक नॉर्मल इंसान से बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वो डिसीजन लेने की पावर्स रखते हैं। चंद्रमा एक ऐसा चीज़ है जो आपके कॉन्शियस, मैं जिस जीव की बात करना चाहता हूँ,
वो है चंद्रमा, आपका मन, उस पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव है। और ये जल वो चीज़ है, लोग बागों ने पानी पीना बंद कर दिया है कि यार ये ज़्यादा पियेंगे तो ये ज़्यादा है, वो है। एंड एनर्जी हाँ, ड्रिंक्स, वो उस पे तरफ चल गए हैं जस्ट बाय अल्कोहलिक वे के अंदर में कि भी यार थम्स अप पी लिया, कोको कोला पी लिया। मैं तो देखता हूँ आजकल इसके भी टोटके आ गए हैं कि कोई जना बोल रहा है थम्स अप पी लो शनि ठीक हो जाएगा। अरे इट नॉट लाइक, मतलब आप गार्बेज बेच रहे हो, आप क्लींजिंग नहीं कर रहे हो। चंद्रमा को एक्टिव करना है जल से। जल इतना बढ़िया रेमेडियल है कि मैं एक जल से 9 प्लैनेट्स के उपाय करवा सकता हूँ, सिंपल एक जल से। और वो बहुत इजी है, कॉस्टलेस है। सूर्य एक ऐसा एनर्जी है जो कॉस्टलेस है। एक जल, तांबे का लोटा और एक जल, उसके अंदर में क्या एलिमेंट डालना है ये अलग बात है कि आपको उसको पसंद किस तरीके से करना है। पर इसमें भी एक इशू हो जाता है। पब्लिक आजकल, हम लोग जिस कल्चर में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, मकानों में, मतलब ज़मीन खाली नहीं है, आप ऊपर रह रहे हैं, लोग बाग बोलते हैं हमारे को, सर हम तो रोज़ जल चढ़ाते हैं। आप जल चढ़ाते हो, वो पानी कहाँ जा रहा है इसको भी देखना आपको पड़ता है। अगर आपका नाली में जा रहा है पानी तो आपके उस जल का कोई मतलब नहीं है। वो नाली में गया हुआ जल राहु का जल बन गया, वो सूर्य को जलाया हुआ अर्क नहीं है। आपको उसको कलेक्ट करके उसको आपको कहीं ना कहीं किसी पौधे पेड़ में डालना है, क्योंकि आपने उसको भोग लगाया, स्नान कराया, भगवान का चरणामृत है वो वेस्ट हो रहा है। और पब्लिक को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। पब्लिक ये सब चीज़ें नहीं समझती है। उपायों को ही अगर आप एक दूसरी तरीके से समझेंगे, लोग बात कहते हैं हम इतने जाप करते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हम इतने उपाय करते हैं, हम इतने धार्मिक है, हमें नहीं मिल रहे हैं। सामने वाला का उदाहरण देते हैं, मेरा पड़ोसी तो भगवान को भी नहीं पूछता और मैं इतना वो है। आप इस चीज़ को यूँ समझें सर कि आपके संचित कर्म आपको किसी एक मोटो को लेकर के भेजे हैं कि आपको अपना प्रारब्ध खुद बनाना है। आप अपने, मतलब आप कोई जना ये नहीं कहते कि आपके फादर का नाम आपसे अटैच था, आपको उसके नाम से लिया जा रहा है। प्लेनेट वन, यू मेक योर इंडिविजुअल प्रेजेंस। तो वो आपको इसलिए कह रहे हैं कि भैया आप ये करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपने अगर उस प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस को फॉलो किया और अपना प्रारंभ में, तो आपको भी फकर होगा मेरी वजह से मेरे को फादर को अपीयरेंस मिल रहा है, उनको मिल रही है, रादर देन कि मेरे को पापा की वजह से मेरे को जाना जा रहा है। तो यहाँ पर उपायों का एक बहुत मेजर रोल होता है। पर प्रॉब्लम ये है सर कि एवरी एस्ट्रोलॉजर वांट मैं 100% हूँ, मैं सारे उपाय मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम मेडिकल साइंस के अंदर में एक पर्टिकुलर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एक पर्टिकुलर किसी ट्रीटमेंट का एक डॉक्टर होगा, एक ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, ये होगा, वो अपने अपने डॉक्टर अपने प्रोफेशन पे दिमाग देगा, वो दूसरे के लिए उसको भेज देगा, तुम उसके पास जाओ। पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर में कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बोलेगा कि तुम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, मेडिकल फील्ड मेरा नहीं है तो तुम मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो नहीं भेजेगा। वो बोलेगा नहीं मैं कर दूंगा सब। इसलिए 100% यहाँ नहीं होता है। आपको समझना है उपायों को और प्रारब्ध को, जीव संचय को, कि हमारे कर्म सिद्धांत सबसे बड़े हैं, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। नो वन कैन चेंज यूअर बर्थ नटाल चार्ट, वो संचित है, वो प्लेनेट आपको लगन में मिला है तो लगन में ही रहेगा ता जिंदगी, मरते दम तक। अब आप जो करेंगे, आप क्रियमान कर्म को चेंज करके अपने डेस्टिनी और प्रारब्ध को करेंगे तो उससे आपका ये चेंज होता है। अब आपको एक एग्जांपल मैं इसी का देता हूँ, जो मैं जीव उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी कुंडली जड़ है, उसके अंदर में फिक्स मिले हैं आपको प्लेनेट। जैसे एक पौधा ले लीजिए, पौधा जड़ है के बगैर कुछ नहीं है। अगर आपकी जड़ स्ट्रांग है, आपकी कुंडली स्ट्रांग है, आपके संचित कर्म स्ट्रांग है, तो आप नेचुरल बात है, आपको पूजा वूजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गेन करेंगे। लाइक जो बच्चे जन्म से सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म बहुत स्ट्रांग मिले थे कि यार अंबानी के घर में पैदा हुए, उसके कर्म में। पर अंबानी के घर में भी 2 बच्चे पैदा हुए, एक अप गया एक डाउन गया, क्योंकि उन्होंने क्रियामान कर्मों को नहीं संवारा। उन्होंने ग्रोथ तो देखी थी, उस ग्रोथ में ही वो पागल रहे, पर उन्होंने अपने कर्मों को नहीं देखा। पर आप देखेंगे कि एक परिवार बहुत धार्मिक है, हर जगह आपको धर्म में कनेक्टेड नजर आएगा, और एक परिवार बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो अपने कर्मों को बहुत समझना है आपको कि मेरे प्लेनेट मेरे को क्या मोटो लेकर के आए हैं। अगर मैं उस मोटो को फॉलो कर रहा हूँ तो आप नेचुरल बात मान लीजिए कि इस ज़िंदगी का आप मकसद सफल बनाएंगे और उसको भी करके जाएंगे। आपको उपायों में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उपायों के अंदर अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर वैदिक पूजाएं एक अच्छा उपाय मानी जाती हैं। बिल्कुल। और उन्हीं के इर्द गिर्द आपने कुछ पूजाएं डिज़ाइन भी की हैं। बिल्कुल। वो पूजाएं अवेलेबल हैं एनी टाइम एस्ट्रो के ऊपर। बिल्कुल। और एक व्यापक लिस्ट है वो। बिल्कुल। उसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जो मिसिंग हो, और करीबन 180 पूजाएं हैं कुल मिलाकर के। बिल्कुल। उनके बारे में कुछ बताइए कि इनके पीछे कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली,
कि क्यों डिज़ाइन करने की इच्छा आई आपके मन में? जैसे मैंने अभी आपको बताया सर कि यहाँ टोटके बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो पब्लिक को बोल दिया जाता है कि ये जाप कर लो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, महामृत्युंजय का जाप कर लो। हर ये एक थंब रूल हो गया है। किसी की तबीयत खराब हुई, किसी का भी कुछ भी हुआ, आपको पंडित बोलेगा महामृत्युंजय का जाप कर लो। महामृत्युंजय हो चाहे बगलामुखी का मंत्र हो, मैं इन चीज़ों से बहुत बहुत मतलब कह सकते हैं मेरा फियर है, क्योंकि मैंने इसके ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं कि एक पेशेंट को किसी पंडित जी ने बोला कि यार डायग्नोसिस में थे, उनका डायग्नोसिस हो रहा था और डॉक्टर ने बोला इनका ऑपरेशन करना है। उन्होंने बोला कि पंडित जी को उन्होंने कुंडली दिखाई और उन्होंने बोला कि इनको तो आप महामृत्युंजय के जाप शुरू करवा दो और ये ठीक हो जाएंगे, और उन्होंने वो करवा भी दिए। वो मेरे रिलेटिव थे। 3 महीने सर मैंने उस इंसान को बिस्तर पे कोमा वाली सिचुएशन पे देखा, जब उसके बिस्तर पे पलंग पे मतलब पीछे जो वो अपने कीड़े पड़ने लग जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन हो गई थी उस पेशेंट की। जब उसके बाद वो जब मैं उनसे मिलने गया, मेरे को पता चला ऐसे बिस्तर पे तो एक नेचुरल की तरह जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसे जाप चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। और तो मेरे को लगा, मैंने कहा एक इंसान जो ऑलरेडी 80 एज का हो चुका है, उसकी उम्र हो चुकी है, उस स्थिति में भी आप महामृत्युंजय की आशा लेकर चल रहे हो कि भगवान इसको जिंदगी दे दे। वो ये नहीं देख रहे हो कि उसकी आने वाली कुंडली के अंदर में उसको मार्केश की महादशाओं के अंदर में एक डेथ के अंदर साथ में मिल रही है। तो आप ये देखिए सर कि परिवार उस स्थिति में आ गया जब वो बोलने लगे कि यार कब ये जाएंगे, कब इनके प्राणों को मुक्ति मिलेगी। आपने महामृत्युंजय के जाप तो करवा लिए बगैर सोचे समझे, जिंदगी मिल गई, अब वो जिंदगी का क्या काम जब वो उठ नहीं पा रही है। ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे जहाँ पर इंसान अनकॉन्शियस होकर के बिस्तर पे पड़ा, 3-3 4-4 साल हो गए, लाइफ नहीं है। तो कोई भी पूजा अनुष्ठान कराएं तो किसी के मार्गदर्शन में ही कराएं, सोच समझ के कराएं। इसमें आपको सर पूजाओं का एक बहुत अच्छा मैंने एक ऑथेंटिक पूरा मतलब इस पर आपको बताऊँ, मैंने इतना लंबा चौड़ा काम किया था कि मेरे साथ में जैसे पंडितों के साथ में मैं बैठता हूँ, मैंने उनसे बातचीत करी, मैं उसकी चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअलिटी के अंदर में क्या वाकई में इन पूजाओं का इफेक्ट है। तो मैं बताता हूँ सर कि हर मंत्र का, हर शब्द का, मैं आपसे जो वार्तालाप कर रहा हूँ इसमें भी एक एनर्जी बन रही है। सही बात है। और इस एनर्जी का भी प्रेजेंटेशन पब्लिक को होगा, अगर जो पब्लिक समझती है उनके माइंड में फटाफट बात आएगी। तो हर मंत्र का एक बहुत शक्ति है। होता क्या है कि पंडित लोग, मैं किसी पर्टिकुलर किसी का मैं एक नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैं किसी को मैं ब्लेम कर रहा हूँ। होता क्या है, आजकल हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, पंडित जी बैठे हैं, इधर से मोबाइल साथ में लेके बैठे हुए हैं, जाप चल रहा है, इधर से घंटी बजी, उनका दिमाग भटेगा का, वो जाप में जाएंगे, बोल के यार पहले फ़ोन अर्जेंट आ रहा है, पहले फ़ोन उठाना, आपकी पूजा बैठ नहीं होगी। इन सब चीज़ों को बहुत मैंने क्लोजरली देखा है, और इन्हीं को अवॉइड करने के लिए मैंने पूरा एक सिद्धांत बनाया था कि ऑथेंटिक पूजा, जिसमें पूरा नियम कायदे जो फॉलो होते हैं वो हों, और उसको मैंने महापूजा के नाम से अपलोड करवाया था कि पूरी महापूजा का मतलब क्या होता है सर कि एक पुरुष चरण होता है 1.25 लाख जाप का, उस 1.25 लाख जाप के बाद में फिर दशांश जाप होते हैं कि यार कोई कमी रह गई हो तो एक्स्ट्रा करके उसको करके फिर उसका दशांश का हवन होता है, वो पूरा नेचुरल वे में होता है। हम क्या करते हैं कि सिंपल सा हम सिर्फ जाप कर रहे हैं, आपको बोल दिया आपको 1 माला महामृत्युंजय जाप, आप रोज 1 माला जाप कर रहे हो, आपके जाप के बाद में उसका पूर्णाहुति होनी जरूरी है। तो आपको पहले तो संकल्प लेना है कि मैं किस वजह से कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि आप सिर्फ ओम 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 जाप कर रहे हो, आप मानसिक संतुष्टि के लिए करो, उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप बैठो 5 मिनट ही करो, पर उस परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करके करो कि मैं ओम कर रहा हूँ, तो आप देखो आपका पूरा माइंड हीलिंग हो जाएगा। और सिर्फ मैं चलते फिरते अगर ओम 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 कर रहा हूँ, मेरा माइंड तो गाड़ी चलाने में लग रहा है, मेरा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर एक रीज़न है कि अगर हम जाप भी करते हैं तो हमारे पीछे आसन होता है, आसन के नीचे हम जल डाल के अपने आप को कट ऑफ करते हैं पृथ्वी से, कि ऊपर से जो ऊर्जा हम कनेक्ट कर रहे हैं वो वापस पृथ्वी खींच ना ले। हम तो एक सेल की तरह हैं सर, ऊपर प्लस है, पॉजिटिव पॉइंट है, और नीचे नेगेटिव पॉइंट है। जब तक ये नहीं मिलेंगे एनर्जी नहीं बनेगी। होता क्या है, ऊपर से एनर्जी को गैदर करके हम जाप करके इकट्ठी कर रहे हैं, नीचे से पृथ्वी हमारी खींच रही है। जब तक हम उसको काटते नहीं है, हम उसको नहीं करते, हमारे को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये पूरा नियम कायदा होता है, उसी को लेकर के मैंने 1.25 लाख जाप करने, वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड मंत्रों के, किसी आम जन के लिए तो वैसे भी पॉसिबल नहीं। दैट इज वाई सर उसके लिए कर्मकांड के पंडित चाहिए, तो वही चाहिए बहुत वो भी परफेक्शन के साथ में, जिनको इसकी पूरा नॉलेज हो कि अगर एक हवन, मैं कहता हूँ कि अगर बगलामुखी का कोई हवन करता है, उसके जो अंदर जो चीज़ें मिलनी हैं वो बहुत अलग अलग चीज़ें होंगी, राधा देंगे नॉर्मल हवन की तरह से। दुर्गा का अगर, सप्तशती का अगर हवन करते हैं, उसके अंदर में हर एक पार्ट के अंदर में
अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग चीज़ें डलती हैं। हर श्लोक के ऊपर में एक चीज़ डल रही है। और कई जगह तो ऐसा है जहाँ पे हवन में आहुति भी नहीं डलती, जो स्पेशल है। तो पब्लिक क्या है, अगर मैं कहूँ धूल में लट चल रही है, हाँ चलते जाओ, हम स्वाहा स्वाहा बोलते जाओ, डालते जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। हर के पीछे नियम कायदे, रिजल्ट तब आता है। उनको कहते हैं उपाय। और मैं कहता हूँ कि उपायों के रिजल्ट्स आज नहीं तो कल मिलेंगे। टोटकों के नहीं मिलेंगे। और टोटकों से तुम्हारा नुकसान और हो सकता है, नुकसान क्या, पता ही नहीं तुम कर क्या एग्जैक्टली। अब इसी चीज को मैं आपको एक गैदर करता हूँ। आपका किसी ने बोला कि आप पर्टिकुलर किसी दुश्मन का नाम कागज पे लिख करके जला देना, ये बहुत चल रहा है आजकल सोशल मीडिया। आपको किसी ने बोला फलाना का नाम लिख करके गाड़ देना। आप ये जो चीज़ें हरकतें आप कर रहे हो, इससे आप अपना ही कट ऑफ कर रहे हो उस इंसान से, कि वो इंसान हो सकता था कि कल आपके लिए मिलनसार हो जाए, हो सकता है कि आपके और उसके बीच में द्वेष खत्म हो जाए। पर आपने क्या किया, आपने कट ऑफ करने की कोशिश करी, किसी को मारने की कोशिश करी। आपने अपने कर्मों के अंदर में एक ऐसा पाप, एक सिन डालने की कोशिश करी कि आप किसी का बुरा चाह रहे हो। तो आप अपनी इच्छा से, अपनी नज़रों में तो अच्छे हो गए, मैंने इसको कम करने की कोशिश करी, पर परमात्मा जो देख रहा है, जो शनि आपको देख रहा है, उसके दिमाग में नहीं, आप पकड़ में आ गए हो कि भैया ये उसका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका नंबर आने वाला है। अगला नंबर आपका है उसके बाद में, अगर उसका नहीं हुआ तो कुछ भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन किसी का नुकसान नहीं करें, अपन किसी का भला नहीं कर सकते। तो अपन अपना एक स्ट्रॉन्ग बने, हमारे प्लेनेट्स हमको क्या गाइडेंस करें उसको फॉलो करें। तो टोटकों से बचे और वैदिक उपायों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, आपकी कुंडली पे बेस्ड। तो सर मैं अपने 1 मिनट दर्शकों को ये बात बता दूं कि एनी टाइम एस्ट्रो के साथ राजकुमार जी ने कोलैबोरेट किया है और एक बहुत ही लंबी सूची बनाई है पूजाओं की, जो कि ऑथेंटिक वैदिक उपाय हैं, जो ज़्यादातर पूजाएं इन्हीं के संरक्षण में होती हैं, इन्हीं के द्वारा चुनी गई टीम के द्वारा। तो इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट, प्लीज़ डू विजिट puja.anytimeastro.com। यू विल गेट कंप्लीट डिटेल्स कि कौन कौन सी पूजाएं अवेलेबल है और कौन से मंत्रोच्चारण होते हैं, महापूजा कौन सी है, उसमें क्या क्या नियम और कायदे फॉलो किए जाते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो राजकुमार जी, एक चीज़ है जो मेरे मन को बहुत व्यथित कर देती है कभी कभार, कि ये कॉन्वोलेक्स और पौसो प्यारे जैसे शब्द हमारे देश में इतने पॉपुलर हो रहे हैं, और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? एक्चुअली सर, हर शब्द के अंदर में एक पावर है, दैट इज़ करेक्ट। उनमें भी है, मैं उनको निगलेक्ट नहीं करता। पर आप एक चीज़ को समझिए कि देश काल और परिस्थिति, इस पर ज्योतिष काम करती है, इस पर ही आपकी बॉडी स्ट्रक्चर काम करती है। वायु भी जो है उसके भी 5 प्रकार हैं। सही बात। एक बॉडी के अंदर में 5 प्रकार की वायु होती है। मैं कहता हूँ सिर्फ आप हवा है या हवा ही वायु है, ऐसे नहीं है। इस तरीके से जो वो वर्ड्स हैं वो इटालियन वर्ड्स हैं, जो इटालियन देश काल परिस्थिति के अनुसार फॉर्मेट किए गए थे, उनके अनुसार अप्लाई किए गए थे। अगर उन पावर्स को राइट मैनर में यूज़ किया गया होता तो इटली वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट और सक्सेसफुल कंट्री होता। सही बात है। पर हम लोग को एक तुक्का दिया गया कि तुमको रातों रात करोड़पति बनना है, ये चैंट करो हो जाएगा। जबकि देना ये चाहिए था कि तुमको श्रीम शब्द, जो मंत्र लक्ष्मी जी का है, उसको हर समय शुद्ध मन से डिसाइड करो, आपको लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। पर हमको क्या वैदिक ऑल्टरनेटिव्स इंस्टेड ऑफ ये जो बाहर की चीजें, सिर्फ लाइमलाइट में आने के सिर्फ लिए। लाइमलाइट में अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसी तरीके से, अगर आप इसको यूँ समझें सर कि आप इस कंपनी के बॉस हैं, तो मुझे अगर प्रमोशन चाहिए तो मुझे आपको खुश करना चाहिए काम करके दिखाने के लिए कि यार, क्योंकि मेरे करता दाता आप हो, मेरे को प्रमोशन भी दोगे आप दोगे, मेरे को इंक्रीमेंट भी दोगे आप दोगे। पर मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पड़ोसी से जैक लगवा रहा हूँ कि सर को जाके बोलो ना यार, राजकुमार जी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन दिला दो। तो हम हमारे देवताओं को तो प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के देवताओं को, जिन पे बेस्ड वो बने हुए हैं वर्ड, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जाके मेरे देवता को, मेरे इस देवता को जाके इन्फ्लुएंस करना, मुझे प्रमोशन देते। ये लॉजिकल लगता है क्या सर? इट्स इलॉजिकल। हमको भगवान ने एक पर्टिकुलर धर्म दिया, चाहे हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म के हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, मुस्लिम से मुस्लिम करते हैं, क्रिश्चियन कैथलिक को करते हैं। तो हमें हमारे चीज़ों को मिली गई है, हम उनको ही अगर खुश कर रखेंगे तो हो जाएगा। आज मैं एक नॉर्मली पूजा में भी एक बात बताता हूँ सर, आपने सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है हमारे लोगों के घर में, हर तरीके के भगवान लाके इकट्ठे कर दिए, इतनी मूर्तियाँ,
आपको मिलेंगी घरों में कि उनकी श्रद्धा है, पर उन मूर्तियों को भी खाना चाहिए, उनको स्नान चाहिए, उनको आपकी भक्ति चाहिए, उनको आपकी श्रद्धा चाहिए। आपने ला के तो रख दिया, इट्स जस्ट लाइक ए जीव, सजीव और निर्जीव। वो निर्जीव है, उनको सजीव करो, वो ताकत में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके घर में बरकत आ जाएगी। आपने ला करके रखने से काम नहीं चलता है कि मैंने शिवलिंग भी ला के रख दिया, मैंने शालिग्राम भी ला के रख दिए, मैंने हनुमान जी की मूर्ति भी ला के रख दी। दिस ऑल आर निर्जीव। जब तक उनके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा होके आप उसमें जीव नहीं डालोगे, उनको डेली आप केयर नहीं करोगे। मैं रोज अगर यहाँ ऑफिस में नहीं आऊँगा तो एक दिन जाके आप मेरे को रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा दोगे कि आता तो ही नहीं। तो ये भगवान भी देख रहा है कि मूर्ति मेरे को लाके तो बिठा दिया मंदिर में, कितनी बार आकर के इसने मुझे भोग लगाया, कितनी बार आके मुझे स्नान कराया। साल में एक बार शिवरात्रि आती है, उस दिन भगवान याद आते हैं। साल में एक बार नवरात्रि 2 बार आती है तो 9 दिन भगवान याद आते हैं। बाकी तो माता जी को कोई नहीं मानता, घर बैठी माता जी को नहीं मानता। इसलिए हम विमुख हो रहे हैं। ये हमें हमारे कर्मों से विमुख करने वाली बात है। मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। द फास्ट मूविंग लाइफ स्टाइल के अंदर में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि हम इतना टाइम दें, पर 5 मिनट उस मंदिर में आपके परमात्मा के सामने जाके आंख बंद करके सिर्फ उनका ध्यान ही कर लोगे ना, परमात्मा को इतना तो हो जाएगा कि हाँ अटेंडेंस लगी है। काम किया नहीं किया वो बात की बात है, अटेंडेंस तो लगी है, माना है मेरे को। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हम लोग विमुख हो रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म जो इतना ताकत रखता है सर, संस्कृत जिस लैंग्वेज बेस पे हमारा ये धर्म बना हुआ है, जर्मनी जिसके ऊपर में AI बना करके अपना नेक्स्ट जो उनका प्लान है एरोस्पेस का, उस पे संस्कृत शब्द को ले रही है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट लैंग्वेज के वर्ड्स यूज होते हैं। समथिंग व्हिच वुड हैव द लेसर लोड ऑन द सिस्टम। बिल्कुल, हम भटक रहे हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है बिल्कुल जो मशीन भी ढंग से समझ रही है, बिल्कुल एकदम ऑप्टिमम तरीके से। एक्चुअली और हम उससे भटक करके विमुख होकर के उन वर्ड्स पे जा रहे हैं जिनका हमारे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सही बात है सर। तो थोड़ा सा पब्लिक को सोचना चाहिए कि उनको क्या समझाया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है क्या। अगर ऐसा लॉजिक होता तो आपके पास में एक उदाहरण दे देते हैं वो लोग साथ में कि भैया देखो उस पर्टिकुलर आदमी ने ये वर्ड का चैंट किया और वो करोड़पति बन गया। सबसे बड़ा एक और आजकल सबको करोड़पति बनने का भी सर एक फॉर्मूला चल रहा है। जो जना देखता है करोड़पति करोड़पति, राहु का बहुत चल रहा है, राहु का बहुत चल रहा है। अब आप इसको यूँ समझिए, सात्विक और तामसिक 2 एनर्जीज है सर। मान लिया मैं कलयुग में रह रहा हूँ, मुझे कलयुग में अपनी फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल का जीना है, पर मेरे अंदर में 2 एनर्जीज ग्रहण करने की शक्ति है, सात्विक और तामसिक। ये मेरे ऊपर है कि मैं किसको फॉलो करता हूँ। अब राहु है इल्यूजन, राहु है मिस्टीरियस प्लेनेट, राहु के अंदर में स्थिरता नहीं है, राहु के पास में सिर्फ दिमाग है। अब आज आपको राहु की महादशा चल रही है, आपको राहु बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब राहु जाएगा ना उसमें लास्ट में 3 दशाएं आएगी, मंगल सूर्य मंगल और चंद्रमा की। ये 3 अंतर उसके लास्ट के आते हैं। वो सब खींच के ले जाएंगे जो उसने दिया है। पर अगर आप सात्विक होकर के धर्म को ध्यान में रखते हुए, जो धन का कारक है गुरु, उसके बेस पे अगर आप अपनी वेल्थ बनाते हो, कोई ताकत आपसे खींच नहीं सकती। वो स्टेबल रहेगी, स्टेब्लिश रहेगी। आप किस वे से पैसा कमाना चाह रहे हो? राहु के पैसे से? राहु का बात एक ही है, शाम दाम दंड भेद, पैसा मेरी जेब में आए। वो भले आपकी जेब का हो चाहे किसी की भी जेब का हो, मेरे को पैसा चाहिए। तो इसमें सर हाई भी है, बद्दुआएं भी हैं और तामसिक प्रवृत्ति भी है। तो वो स्टेबल नहीं रहने वाली। आपकी तिजोरी में 2 डिफ्रेंशिएट किए गए थे वेल्थ के, एक कुबेर, एक लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी स्थिर लक्ष्मी जी, जो पॉजिटिव लक्ष्मी जी इसको अपन कहते हैं, वहाँ पे रहती है और वो होती है चंचल। उनको जरा सा लगा कि ये पैसा बरकत का नहीं है, ये पैसा किसी का खींचना हुआ है, 2 नंबर का पैसा है, वो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन बाद वहाँ से चली जाएगी। तो एक बहुत चीज़ समझने वाली है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर में कितना हमारा हार्डवर्क लगा है, कितना हमारा इन्फ्लुएंस लगा है, और क्या हमने वाकई में नैतिक रूप से कमाया है। तो आप मान के चलिए आपकी उन्नति स्टैब्लिश रहेगी, डे बाय डे स्लो ही होगी, पर आपको कोई वापस गिरा नहीं पाएगा। पर हाँ, अगर आप राहु के द्वारा करोड़पति बनने की सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ वो लोग सबसे पहले उनको क्या लग जाता है, शेयर मार्केट, इनको ये सट्टा, न्यूमरोलॉजी, न्यूमेरिक गेम जो होते हैं सारे,
जो लगाने वाले हैं, गैम्बलिंग गैम्बलिंग वगैरह, इन तरफ उनका ध्यान जाता है। शुरुआत में बहुत कमाते हैं, राहु के अंदर में आते बहुत कमाते हैं, तो लगता है अरे यार सब बेकार धंधे हैं, ये सबसे बढ़िया धंधे हैं। पर जैसे जैसे अदर जो उनकी अंतरदशाएं आने शुरू होती है ना, वो उस डेप्थ में ले जाती है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। उस कर्जे को, उस नुकसान को भरपाई करने में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, पर वो पूरा नहीं होता। तो प्रकृति को अपने को समझना है कि हमको चाहिए तो हाँ ठीक है, अगर आप पॉलिटिशियन हो तो राहु की एनर्जी भी चलेगी, क्योंकि आपको वहाँ जगह करनी डिप्लोमेसी ही है, आपको गधे को बाप बना के अपना काम निकालना है, तो अलग बात है। पर हाँ, अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, जो मैं जिसमें मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे को पूरा परिवार लेके चलना है, तो इस तरह की एनर्जी से आप दूर रहें। आप सात्विक वेव के अंदर में करें, आपके घर में सुकून रहेगा, बरकत रहेगी। वो राहु वाली पैसे से क्या होता है सर, पैसा तो खूब आता है, पर बेटा कहाँ उड़ा रहा है, बेटी कहाँ उड़ा रही है, घर में पैसा खूब है पर खाने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे अन्नपूर्णा नाराज हो रही है कि यहाँ कोई खाने वाला भी नहीं, घर में मैं बैठी हूँ। एक दिन वही होगा सर जो फिनिश हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा उस परिवार। ये एक फ़र्क है। तो शॉर्ट के अंदर में यही है कि सर ये तुक्के हैं, ये टोटके हैं, लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। पर अगर आप धर्म को मानते हो, आप में वाकई में ही आस्तिकता है अपने जिस भी परमात्मा को, मैं कह रहा हूँ तुम किसी भी को भी मत मानो, पर उस सुपर नेचुरल एनर्जी को तो मानो जो ब्रह्मांड को चला रही है। वो है सूर्य और चंद्रमा, आकाश का जो मेन है, उस पर ही 5 मिनट कंसंट्रेट करके अपनी ऑरा को क्लींजिंग करो। सूर्य के सामने जाकर के नमस्कार कर लो, चंद्रमा शाम को आता है, आप थोड़ी देर उसके सामने बैठ के कर लो, आपको मानसिक शांति मिलेगी। सबसे बढ़िया मेडिटेशन पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के नीचे बैठ करके होता है। कुछ भी मत करना, कोई भी मंत्र मत करना, सिर्फ आत्मंथन कर लेना बैठ करके, आपको सुकून मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा है जिससे हम विमुख हो रहे हैं सर, ये वो एनर्जीज है। थैंक यू वेरी मच सर। राजकुमार जी, आपने पूजाएं डिज़ाइन करी हैं, आपने बताया हमें अभी, आप बता रहे हैं कि एकदम पर्सनलाइज पूजाएं हैं। तो मैंने देखी थी कि बातकेश और मार्केश की पूजाएं भी हैं उसके अंदर, जो कि बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं कुंडली के आधार पर। तो इनके बारे में एक तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि मार्केश क्या होता है, बातकेश क्या होता है, उनकी पूजा करानी क्यों ज़रूरी है। और दूसरी बात, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप में भी, प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। कुछ लोगों ने फाइनेंस भी कर रखा है कई चीज़ों को, पर उसके बाद उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे जैसे एक्सपेक्टेड थे, वहाँ नुकसान लग रहा है लोगों को। तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक पूजाएं हैं क्या, कुछ बताइए प्लीज़। जी, एक्चुअली क्या होता है सर कि आप किसी के पास भी कुंडली लेकर के जाते हैं तो वो सिर्फ एक तरीके से एक पॉइंट तक ही देखता है कुंडली को। जैसे एग्जांपल दिया आपने बातकेश का, तो चर स्थिर उद्देश्य स्वभाव के लिए 11, 9 और 7 जो हाउस आएगा उसकी जो राशि होगी उसके लिए बातकेश है। अब इनकी महादशाएं चल रही हैं इन लॉर्ड्स की, तो उनको प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आती हैं, वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो अब रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी दशा भी चल रही है फॉर एग्जांपल, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ पे देखना पड़ता है कि यार क्या रीज़न बन रहा है। हमको उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है, क्या वाकई में ये ग्रह युद्ध में तो नहीं फंसा हुआ है, कहीं ये पीड़ित तो नहीं हो रखा है जो इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जब ये सब करने के बाद में पढ़ते हैं तो हम उस पर्टिकुलर उस प्लेनेट की सिर्फ ना सिर्फ उस प्लेनेट की, उस हाउस को भी ध्यान में रखते हुए जिसमें वो बैठा हुआ है, उसको उसकी जो एनर्जीज़ हैं, जो उसकी जो लॉर्डशिप है, उसको इंक्रीज करने के लिए पूजाओं को हमने डिज़ाइन किया था कि वो इम्प्रूवमेंट हो। अब जैसे आपने मार्केश का वर्ड किया, तो मार्केश किसी पर्टिकुलर एक प्लेनेट से कोई मरने वाला नहीं है कि मैं कह दूँ कि साहब 8 था उसकी मादशा चल तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें मार्केश के अंदर में सपोर्ट चाहिए होता है, 8, 3 और उनके 12th हाउस जो 2 और 7 है। जब तक ये इनमें से 2 या 3 प्लेनेट एक्टिव नहीं होंगे इन ट्रांजिट, इन दशा और इन चार्ट के अंदर में, तब तक वो नहीं होती है। तो अब जब जब हम मार्केश की पूजा बात करते हैं तो पब्लिक क्या करती है, सिंपल सा उनके पास, मैंने जैसे भी आपको बताया, एक ही लॉजिक है, मार्केश की माता चल रही है, महामृत्युंजय के जाप करा दो। ऐसा नहीं होता है, महामृत्युंजय के जाप करवाओ, पर पहले उस प्लेनेट को तो देखो जो तुमको गलत रिजल्ट दे रहा है। अगर तुमको शनि तुम्हारे लिए मार्केश प्रबल मार्केश बन रहा है, 2 हाउसेस का लॉर्ड हो रहा है, तो शनि का भी इन्वॉल्वमेंट, शनि का भी शांति जरूरी है रादर देन सिर्फ उसकी। ऐसे कैसे आपको कर्जा हो गया, मैंने अभी आपको बताया शेयर मार्केट में गए और आपने नुकसान खाया, आपको कर्जा हो गया। अब आपको क्या, कर्जा कैसे उतरेगा, पैसा आएगा तो उतरेगा, और कैसे उतरेगा, या तो आप अपना कुछ बेचोगे या पैसा आएगा। तो लोग बाग क्या करते हैं,
ज़्यादातर मोस्टली एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, ऋण हरण मंगल स्तोत्र या ऋण हरण गणेश स्तोत्र, ये 2 स्तोत्र होते हैं, वो बताते हैं ये करो जाप करो। अब इंसान पहले तो सुबह 7 बजे उसको उठ करके 9-10 बजे ऑफिस जाना है, करना है, वो कर नहीं पाते हैं कि यार इस क्वांटिटी। हमने होरोस्कोप को डायग्नोसिस करके उस हाउस को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करी है जहाँ से पहले तो पैसा आता है, कि पैसा तो आए तभी तो खर्चा उतरेगा। फिर ऋण हरण है या मंगल स्तोत्र है या कार्तिक मंत्र है, इनको उस पर्टिकुलर उस हाउस की लॉर्डशिप को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है कि हर इंसान के लिए एक फिक्स पूजा में अलग अलग प्लेनेट यूज़ होंगे। समझ गया कि ऐसा नहीं है कि एक मार्केश की पूजा आप पे भी अप्लाइड होगी, मेरे पे भी वही अप्लाइड होगी। वो हम डिज़ाइन करेंगे कि आप पे क्या होगी, मेरे पे क्या होगी। ऐसे कैसे कुंडलियाँ आती है कि आपका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, आप किसी पर्सन से इन्वॉल्व हो, अट्रैक्ट हो, शादी करना चाहते हो। और कन्वर्शन के अंदर जब 7th हाउस पे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी शादी हाउस में प्रॉब्लम है, वो शादी में कन्वर्शन नहीं होने दे रही है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि इसका 5th हाउस सपोर्टिव है कि 7th हाउस सपोर्टिव है। उसको डिजाइन करके हमने शादी के हिसाब से कि यार इनका ये सॉल्यूशन हो जाए और शादी की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएं, तो वो करी है। बहुत बार जैसे मैंने आपको बताया चंद्रमा और सूर्य का एक ऐसा कंसर्न है कि साइकोलॉजी और आत्मविश्वास, 2 जने जब तक नहीं मिलते हैं कि इंसान की 2 जनों की ट्यूनिंग नहीं बैठती है। कि मैं यार आपका चंद्रमा तो अच्छा चल रहा है, आप मेरे से दिल से तो लगे हुए हो, पर कहीं ना कहीं आपका सूर्य बार बार आकर के यार कैसे इसको पीछे खींचा जाए, ये मुझसे आगे क्यों निकल रहा है, ये होता है। और ये पति पत्नियों के बीच में मोस्टली ये बहुत सारे क्लैशेस होते हैं कि वो ईगो में रहते हैं, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके बीच में प्यार है, उनके बीच में कनेक्शन है, पर वो जब तक वो उन प्लेनेटरी पोजीशन को समझ करके उनकी शांति नहीं की जाएगी, मेडिटेटिव लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आती है। इसको लेकर के हमने पूजा करवाई, इसी को लेकर के स्पेसिफिक हमने पूजाओं को डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए बहुत ही लोगों के लाइफ में सबसे बड़ा, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है सर, पितरों से बढ़ करके ग्रह भी आपका बुरा नहीं कर सकते। किसी पर्टिकुलर ग्रह की आपसे पर्सनल ग्लिच नहीं है कि मेरा शनि खराब है या ये खराब है, उसको ग्लिच नहीं है, वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का सिद्धांत है, वो आपको भुगतना है। पर अगर आपके पितरों आपसे नाराज हैं, आपके पितरों को आपने बुरा किया है, उनको नाराज किया है, पितृ कौन, आपके पूर्वज, चाहे आपके माँ के रूप में, आपके पिता के रूप में, अगर वो बुरे हैं, वो आपकी कुंडली में दिखा रहे हैं कि आपको पितृदोष है, और वो हैं, जिस जीव और जड़ की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जड़ ही खराब है, आपके पितृ ही खराब है, तो आपका जीव कितना भी कर लो सर, कितने भी बढ़िया मकान में चले जाओ, आपको वहाँ संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप वहाँ परेशान रहोगे, रोज किचकिच होगी, कलेश होगा। उसी को फॉर्मेट करते हुए हमने स्पेशल भगवत गीता और पितृ गायत्री को एक कॉन्सेप्ट में ला करके पितरों की शांति का एक, तो इसमें भगवत गीता के 6ठे अध्याय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल होता है। भगवत ज्ञान है, पूरी भगवत गीता है, पर स्पेशली पूरी भगवत गीता का पार्ट भी है महापूजा के अंदर में, पूरी भगवत गीता है, पर जो लघु पूजा है उसके अंदर में सिर्फ 6ठे अध्याय को लेकर के हमने किया। तो ये पूरी कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये पूरी डिजाइनिंग बहुत महीनों की रिसर्च पे बेस पे बनाई है कि रिजल्ट्स आने चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो पब्लिक बोलती है हमने पूजा करवाई रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि हम सिर्फ या तो जड़ पे काम कर रहे हैं या जीव पे काम कर रहे हैं, या तो हम साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि भैया पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, और हमको ये पता नहीं पैसे आने के तो योग ही नहीं है। जब तक वो पैसे आने वाले हाउस एक्टिव नहीं होंगे, पैसा आएगा कहाँ से? इसको दिमाग में रखते हुए पूजाओं को क्या है जो बहुत ऑथेंटिक वे में हम लोग करवाते हैं। बहुत ही सुंदर है। और ये पूजाएं कहाँ से होती हैं पंडित जी? ये स्पेशली अगर पब्लिक भी देखती है तो उनको भी वो जगह का, उनको गूगल पे लिंक मिलता है, जो अपने आप में 300 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, तो कोई ऐसा नॉर्मल जगह नहीं है, और आपको पूरा उसका वीडियोग्राफी, तो वीडियो वगैरह सारी चीजें आपके अंदर ही दिख जाएगी, जो भी दिखाई जाती है कि बिल्कुल ऑथेंटिक वे में होती है। आप खुद भी जाए तो आप जाके उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। सिंपल सी एक चीज़ है कि ऑथेंटिसिटी जो हम चाहते हैं पब्लिक को इसके रिजल्ट दिखाना, वो एक करने का प्रयास है कि हाँ, जो पब्लिक विमुख हो चुकी है कि इतनी पूजाएं करवा दी, रिजल्ट्स नहीं आए, उनको एक मौका दिया है कि आप ये करवा के देखो। तो ऑथेंटिक चीजें जब उपाय अपनाओगे तभी आपका बिल्कुल भला होगा। बिल्कुल, और पूरे नियम कायदे से। तो टोटकों से बचें और वैदिक उपायों की तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आप आए हमारे साथ जुड़े, आपका कीमती समय देने के लिए द गुड पॉडकास्ट पे बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप भी अगर राजकुमार जी की गाइडेंस के अंदर फलना फूलना चाहते हैं तो एनी टाइम एस्ट्रो को डाउनलोड कर सकते हैं, सर अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे।
वीडियो कॉल के माध्यम से, चैट के माध्यम से और कॉल के माध्यम से आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और डू चेक आउट द पूजाज जो इनके द्वारा डिज़ाइन है और इन्हीं की छत्र छाया में होती भी है 300 साल पुराने मंदिर में। चेक देम आउट, connect with him, figure out what puja would suit you best. Thank you very much for connecting. Hare Krishna.